Hello students, welcome to Anuradha ma'am's class. This is your Anuradha ma'am. Today's chapter name is अशोक का शस्त्र त्याग. Let's begin the chapter. यह एक नाटक है जिसमें परम शक्तिशाली सम्राट अशोक के शस्त्र त्याग एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का वर्णन किया गया है. कलिंग पर आक्रमण के दौरान राजकुमारी पद्मा द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर भी अशोक ने शस्त्र नहीं उठाया और भविष्य में भी हथियार न उठाने की अटल प्रतिज्ञा की. अब्राहम लिंकन कहते हैं, महान कार्य अच्छे विचारों का अनुसरण करते हैं. पहला दृश्य, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं. बीच में मगध की पताका फहरा रही है. पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है. संध्या बीत चुकी है. आकाश में तारे चमकने लगे हैं. शिविरों में दीपक जल गए हैं. अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं. उनके मुख पर चिंता की छाया है. वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं. अशोक स्वयं से, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और आज भी कलिंग पूर्णतः जीता नहीं जा सका है. दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं. क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन, संवाददाता आना चाहता है. अशोक आने दो. संवाददाता प्रवेश करके, महाराज अशोक की जय हो. शुभ संवाद है. गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं. अशोक प्रसन्नता पूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है. संवाददाता चुप रहता है. अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं. फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं. अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे. जाओ सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा. कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी. जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं. दूसरा दृश्य, दूसरे दिन का प्रातःकाल का समय. शस्त्र सुसज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं. उनके पास उनके सेनापति हैं. सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं. अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं. उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है. कलिंग के महाराज मारे गए हैं. उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं. फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है. आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर यह प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे. सभी सैनिक तलवार खींचकर, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय. सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है. सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं. उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं. शस्त्र सुसज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है. सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में एक वीरांगना है जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है. यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है. स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है. अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं. अशोक भी चकित रह जाते हैं. पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो. मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना. जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है. आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है. तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी. अशोक अपने आप से, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं. क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्रीवध नहीं करूँगा. मुझे विजय नहीं चाहिए. मैं यह पाप नहीं करूँगा. मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा. अपने सैनिकों से, सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना. आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ.
मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई भी पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी भी मैं ही हूँ। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पद्मा: क्यों महाराज? अशोक: शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा: और शास्त्र की यह आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा: क्यों? सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक: बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा: यह क्या महाराज? अशोक: अपने सैनिकों से तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर: मैं भुलावे में नहीं जी सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर: तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका है, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर आगे खड़े हो जाते हैं। पद्मा: तो जाए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। तीसरा दृश्य: अशोक और उनके सभी सरदार गैरुए वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से: कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। अशोक: मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बौद्ध भिक्षु: जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक: जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु: अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक: अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु: मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। अशोक: मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु: प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक: मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु: बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सभी: बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। पटाक्षेप अर्थात पर्दा गिर जाता है। बच्चों, आपने देखा किस प्रकार कलिंग के युद्ध ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। लाखों लोग मारे गए थे और स्त्रियां जब युद्ध के मैदान में आ गईं तो अशोक को बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा अब बहुत हो गया युद्ध, अब जीवन भर कभी भी वे हथियार नहीं उठाएंगे। अर्थात उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बच्चों, इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।